हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। जब मेरे पास में दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है और उनका मुझे इंटीग्रेशन करने को कहा गया है, तो मैं क्या करूं? अगर मेरे पास सीधा सीधा कोई फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले तो मैं वो देखूंगा। फॉर्मूला नहीं बन रहा सीधा सीधा, मैं देखूंगा कि क्या कोई सब्स्टिट्यूशन से काम चल रहा है, मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चल रहा, मैं और कोई तरीका देखूंगा, नहीं बन रहा। मुझे दिख रहा है कि दो फंक्शन हैं, उनका इंटीग्रेशन जो है मुझे करना है मल्टीप्लाई का, अलग अलग, और उनका अलग अलग मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए x साइन x, आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर ई एक्स, आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर log x, आपसे कहा जाए x log x का स्क्वायर, या फिर आपसे कहा जाए कि जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। इस तरह के कुछ आपको दिए जाते हैं, आपको कहा कि भाई इनको इंटीग्रेट करो, तो आप कैसे करेंगे? या फिर एक और ध्यान देने वाली बात है, इस तरह के, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने को कहा जाता है, वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं दिखता, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे। मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वो फॉर्मूला आया कैसे, उसका प्रूफ क्या है ना, वाजिब है कि नहीं है, वो फॉर्मूला सही है कि नहीं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, एंड द फॉर्मूला गोज लाइक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, और आपको करना है उनका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे? फॉर्मूला कहता है आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस साइन लगाइए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए, और ये जो सेकंड टर्म बनी है इसका फिर से जो है आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये हमारा जो है तरीका होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। इसको आप कहीं ध्यान से नोट कर लें। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। जैसे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से ही आते हैं ना, डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस से हम इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, कि अगर आपके पास ऐसे कोई दो फंक्शन है और आपको उनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास में लेफ्ट साइड में जो डेरिवेटिव वाला है वो हट जाएगा इंटीग्रेशन से, और बाकी जगह क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ एक बार। ऐसा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, मैं इनको थोड़ा सा इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ u डी अपॉन डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन। फिर क्या होगा मेरे पास में आएगा u इंटू वी, ये वाली टर्म। इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव भी है, तो वो
और सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड माइनस वी डी अपॉन डी एक्स एंड डी एक्स दिस वे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट u एक फंक्शन है x की टर्म्स में, तो मैं इसको fx से रिप्रेजेंट करूँगा। अब v क्या है, एक फंक्शन है x की टर्म्स में, तो dv अपॉन dx भी क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा ना x की टर्म्स में। फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा, इस डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ gx से, कभी एक नया जो फंक्शन आएगा डेरिवेटिव करके वो gx होगा। अब यहाँ से एक चीज़ मुझे क्या होती है कि अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी होगी तो वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू डी एक्स। इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। क्या बनेगा मेरे पास, u की जगह मैंने रखा fx, पहले इंटीग्रेशन का साइन, dv अपॉन dx की जगह मैंने रखा gx dx इक्वल्स टू, u की जगह मैंने रखा fx, v की जगह मैंने रखा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, सिर्फ v था तो माइनस साइन एज इट इज इंटीग्रेशन ब्रैकेट, v की जगह मैंने फिर रखा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और du अपॉन dx की जगह क्या आएगा, अब u की वैल्यू fx है तो उसका डेरिवेटिव किया du अपॉन dx, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा f डैश x dx, है ना। यहाँ से मैं इसको इम्प्लाई कर देता हूँ कि अगर u उसके इक्वल है तो du अपॉन dx किसके इक्वल होगा, f डैश x के इक्वल होगा ना डेरिवेटिव, तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया। इसको बस मैं थोड़े ठीक तरीके से लिख लेता हूँ, gx dx माइनस पहले इंटीग्रेशन, वेट अ सेकेंड, इंटीग्रेशन और देन f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ gx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और यही वो फॉर्मूला है जो अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज द स्मॉल एंड nice proof of this formula. Now let's use this formula for solving some questions of a product of two functions, है ना। उस तरह के मेरे पास आ रहे हैं तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। एक इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन इज x साइन x। अब यहाँ पर अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो अब ऊपर तो हमने कह दिया कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की टर्म्स में लिख दो, लेकिन इनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है ये डिसाइड करना भी तो पड़ेगा। आप x को फर्स्ट मानोगे कि साइन को फर्स्ट मानोगे, है ना। क्योंकि आप देखेंगे जो ऊपर फॉर्मूला है ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर fx की जगह gx को रख दो और gx की जगह fx को रख दो तो फॉर्मूला सेम रहे। आप देखेंगे ऐसा नहीं है, फॉर्मूला अलग अलग बिहेव करेगा। तो इसीलिए मैं किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड नहीं मान सकता। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट्स डिसाइड अ मेथड जिससे मुझे पता चल सके कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। मैं इसको लिखता हूँ, हाउ टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। इसके लिए एक छोटा सा तरीका होता है, आई एल ए टी ई, आईलेट, इसको याद रख सकते हैं, है ना। आई का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब है लोगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे कैसे फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास में आते हैं साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स और कोस इनवर्स, है ना, दिस। लोगरिथमिक में आते हैं लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं। एलजेब्रिक में हमारे पास में आते हैं एक्स की पावर एन, ए एक्स की पावर एन टाइप के फंक्शन है ना, जो एक्स के ऐसे पोलिनोमियल्स हों और एक्स की टर्म्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास में आते हैं साइन, कोस, टेन एंड सो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं। एक्सपोनेंशियल में आते हैं ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, दिस टाइप के जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल में आते हैं। तो जब आपके पास दो फंक्शन है, आप उसमें देखेंगे कि कौन सा कहाँ पर लाई कर रहा है, तो जिसका सीक्वेंस यहाँ पर आईलेट में पहले आएगा, आप उसी ऑर्डर में उसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे, है ना। ये आईलेट, ILATE, इसको ध्यान रख लें, है ना, इजी रहता है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx, मुझे इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहला काम क्या है, आप देखिए क्या कोई सीधा फॉर्मूला लग रहा है, आप देखिए कि क्या कोई सब्स्टिट्यूशन से काम चल रहा है। मैं साइन एक्स को रखूँ, एक्स को रखूँ, है ना, हर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ तो पता है कि एक्सरसाइज है जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले, एग्जाम में नहीं पता चलेगा। और यहाँ पर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है आसान तरीके से, तो आप आसान तरीके से करें, मेथड के पीछे ना भागें, सॉल्यूशन चाहिए हमें, है ना, उसको लॉजिकली सॉल्व करें। अब नहीं हो रहा, फिर मुझे लगा कि भी दो प्रोडक्ट है फंक्शन का, लेट्स डू दिस बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट कौन सा होगा मेरे पास में, देखेंगे कि साइन एक्स कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। पहले कौन सा आता है, देखो ऊपर एल्जेब्रिक फर्स्ट है और टी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड नंबर पर है, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एक्स होगा, और सेकंड फंक्शन क्या होगा मेरे पास में, साइन एक्स होगा। एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूला साथ के साथ हर बार लिखें, याद हो जाता है उससे। मैं फॉर्मूला लिखूँगा पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, एफ एक्स जी एक्स, और उसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ होल सेकंड टर्म। वैल्यूज रखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है और जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो रख देते हैं। क्या बनेगा मेरे पास में, एक्स साइन एक्स डी एक्स, इट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मैंने लिख दिया एक्स, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया साइन एक्स, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। सोल्व करते हैं बस अब इसको। एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन एक्स का ये 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स, माइनस कोस एक्स होता है, तो एक माइनस यहाँ पर लग जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, क्या बनेगा, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और एंड में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपना ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारे पास में इंटीग्रेशन, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आ गया हमारे पास, इजी स्टफ है ना। अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ जहाँ पर हमें थोड़ा अलग है, थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हम अपना लॉजिकली चलेंगे, क्या कोई सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन का,
नहीं दिख रहा भैया कोई सीधा फॉर्मूला नहीं। क्या कोई सब्सटीट्यूशन दिख रहा है? हाँ मुझे एक सब्सटीट्यूशन दिख रहा है यहाँ पर कि अगर मैं कोस इनवर्स एक्स को टी रख दूँ और फिर उसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो -1/1 - x² dx मेरे पास में dt के इक्वल हो जाएगा। माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस को रिमूव कर देते हैं, dx/1 - x² इक्वल्स टू -dt। फिर बात आएगी जो x लिखा है शुरुआत में, इसका क्या होगा? तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा cos t। सब्सटीट्यूट करते हैं चीज़ें। ये जो dx था ये मुझे यहाँ पर मिला है, cos इनवर्स x मुझे यहाँ से मिल जाएगा और x मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। मेरे पास बनेगा x की जगह आएगा cos t, cos इनवर्स x की जगह आएगा t और dx/1 - x² रूट की जगह आएगा -dt। तो माइनस को बाहर लिखा और इधर लिख दिया dt। क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया। अगर वहीं पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की सोचते तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता ना। यहाँ पर अब मुझे दिख रहा है सीधा सीधा कि अब यहाँ पर भी मैं जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीली लगा सकता हूँ। अगेन सेम प्रोसीजर। फंक्शन देखते हैं किस तरह के हैं। मेरे पास में यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होता है ऊपर जाकर देख लेते हैं। देखिए एल्जेब्रिक पहले आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक 3rd नंबर पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक 4th नंबर पर है। तो मेरा ऑर्डर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। मैं t को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और cos t को सेकंड फंक्शन मानूंगा। बिल्कुल सिमिलर अब पीछे वाले की तरह हो जाएगा। अब इसको फटाफट सोल्व करते हैं। क्या बनेगा मेरे पास में, माइनस को बाहर लिख लेता हूँ, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, है ना। fx gx का इंटीग्रेशन करना होगा तो fx एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस fx का डेरिवेटिव gx का इंटीग्रेशन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ होल। ओके, इसको रख देते हैं बॉक्स में। अब यहाँ पर मैं रखता हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ होल सेकंड टर्म। क्या बनेगा, t cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t एंड माइनस t का डिफ्रेंसिएशन 1 cos t का इंटीग्रेशन sin t और फिर इस पूरे का सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। इट विल नॉट बी x, इट विल बी dt। क्या बनेगा आगे, माइनस t sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t। 1 की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे मेरे पास बनता है माइनस t sin t और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस माइनस cos t होता है तो माइनस मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। और इसको मैं लिख देता हूँ माइनस t sin t माइनस cos t और प्लस में c। अब c की वैल्यू वापस में जो सब्सटीट्यूशन मैंने किया था यहाँ पर मैं वहाँ से वैल्यू वापस रखता हूँ, cos इनवर्स x रखना है मुझे। तो ये बनेगा माइनस cos इनवर्स x इंटू साइन cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x प्लस c। ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें तो cos इनवर्स x जो टर्म है इसको मर्ज करके x लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं पता हम जानते हैं कि x की हर वैल्यू के लिए हम उसको सिर्फ x नहीं लिख सकते ना। कभी कभी हमारे दिमाग में आएगा हम cos इनवर्स x को जो है सीधा सीधा x लिख दें, cos से cos इनवर्स x करके। लेकिन अगर आप x की वैल्यू सीधे सीधे नहीं जानते तो आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। इस तरह की जनरल अगर आप यहाँ छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन जनरली कई बार क्या होता है हमारे पास में cos इनवर्स cos x, इस तरह की दोनों चीज़ों में हम x लिखना प्रेफर करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो किस में लिखना है किस में नहीं। तो अगर आप उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, है ना। इसलिए आई विल प्रेफर कि आप जो है उसको वहीं पर छोड़ दें। लेकिन
मैं किए दे रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, रिवर्स वाला है कि नहीं है, तो अगर आप छोड़ देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन इस केस में हम लोग इसको कर सकते हैं ऐसा। ये हुए है ना दो तरह के क्वेश्चन हमने, जहाँ पर एक बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा, एक में हमने पहले सब्स्टिट्यूशन किया फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। अब एक मैं जो है क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, जहाँ पर मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को आएगा। अब जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करने को आ रहा है, आप उसको सीधा सीधा देखिए क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, कि आप कोई सब्स्टिट्यूशन लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो तो आप अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, कोई तरीका बनता है, ठीक, नहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आ जाइए। कैसे करेंगे? इसके मल्टीप्लाई में तो कुछ है नहीं, तो हम जानते हैं 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो सेम रहता है ना, ऐसा ये चीज़ हुई। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कैसे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें हमारी हेल्प करता है। बात फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की आती है। हमारे पास में एक कांस्टेंट फंक्शन है, अलजेब्रिक मान लेते हैं उसको या जो भी है, और एक मेरे पास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं कहाँ पर होता है। अब देखेंगे ध्यान से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मेरे पास में सबसे ऊपर है, तो कोई भी फंक्शन होगा वो उसके बाद ही आएगा, तो मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानूंगा और जो 1 है उसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा। तो tan इनवर्स x इंटू 1 और dx, ठीक है। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, fx gx dx इक्वल्स टू fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ gx dx एंड dx। फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन integration of second function and then integration of whole second term. It will give me tan inverse x into 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x और फिर पूरी टर्म का इंटीग्रेशन। ये हो गया x tan इनवर्स x, मैंने बस उसको x को पहले लिख लिया। ये मेरे पास में बना x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, नॉर्मल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं यहीं पर करता जाऊंगा, x tan इनवर्स x क्या किया जा सकता है। अब काम, क्योंकि मुझे सिर्फ सेकंड टर्म को करना, पहले से कुछ मतलब नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और सिर्फ सेकंड पार्ट को पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से निकाल ले रहा हूँ। नाउ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करें, मुझे नज़र आया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, है ना, पीछे हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं सिंपल इंटीग्रेशन वाले। सब्स्टिट्यूशन से इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। मुझे विजिबल है x, तो x dx हो जाएगा 1/2 dt। अब आप देखेंगे तो आपको x dx यहाँ मिल जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास में बनेगा 1/t और इंटू 1/2 dt, है ना, येलो वाली की मैंने वैल्यू रख दी। इसको 1/2 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है 1/t dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा log mod t, ठीक है, प्लस c। t की वैल्यू रखता हूँ 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इस वैल्यू को जो इंटीग्रेशन है हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, जिसके लिए हमने निकाला था। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इन इक्वेशन 1, क्या बनेगा मेरे पास में,
लेफ्ट साइड में तो क्वेश्चन ही था, इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x dx इक्वल्स टू, देखते हैं ऊपर क्या है, x tan इनवर्स x, पहले लिख लेते हैं जो थी है ना, फिर रखेंगे वैल्यू, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स थी। अब मैं बाद वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल कर रख देता हूँ, ये बनेगा 1/2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कर सकते हैं। ये था हमारा इंटीग्रेशन जो है बाय पार्ट्स। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ करते हैं जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, या फिर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना तो हम उसको भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, fx gx का इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर होल सेकंड टर्म का जो है इंटीग्रेशन। हमने प्रूफ देखा कैसे आया। अब किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, आईलेट, ILATE। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस ऑर्डर में मेरे फंक्शन यहाँ पर लाई करते हैं उसी ऑर्डर में मैं वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मानूंगा। अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि इसको ऐसा ही क्यों लिया। इसकी एक वजह होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंशिएशन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हैं, उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं ना डिफ्रेंशिएट करने पर, और इंटीग्रेट करने पर वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आप देखें, मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर मैं सेकंड फंक्शन में मेरे पास में जो है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने x को फर्स्ट फंक्शन माना, साइन को सेकंड फंक्शन माना। अब देखेंगे जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं x लेता, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं x लेता तो मेरे पास में यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x आता, वो बन जाता x²/2। फिर से यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन होता है x³/2, एक चीज़। और अगर यहाँ पर मैं ले लेता साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन आता कोस का डिफरेंशिएशन साइन, वो क्या होता, वो ख़त्म नहीं होता, रिपीट होता चला जाता, बढ़ता चला जाता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसको करने से मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, और कहीं लूप ना बन जाए। लूप बन जाते हैं, साइन का कोस का साइन, इस तरह से लूप बनता चला जाता है, क्वेश्चन बड़ा होता चला जाता है, ख़त्म नहीं होता। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फंक्शन का ऑर्डर डिसाइड किया गया है ऐसा। तो ये हमारा था आज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।